कहना तो निकाह बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर से आप ले रहे हो शिक्षा। आपने कुछ लोग ले रहे हैं कुछ लोग बोला, उन्होंने वीडियो डाल के कहा कि वहां आ रहे हैं हम और यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे लोग हमारे इन्होंने बात कही, वहीं से मैं कहता हूं जो धर्मगुरु नहीं है उसको धार्मिक विषय पे नहीं बोलना चाहिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर नहीं हो तो डॉक्टरी पे मत बोलो, इंजीनियर नहीं हो तो इंजीनियरिंग से मत बोलो, इकोनॉमिक्स नहीं हो तो इकोनॉमिक्स से मत बोलो। नेता हो तो कहो हाँ मेरा ये नेता के रूप में। ये जो आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सेक्युलर परेशान जी। और सनातन का सम्मान इसलिए कहा जाता है, बहुत समझ समझ के बोलने की बात होती है। और मैं सनातन सम्मान में एक और बात कहता हूं, हम एकमात्र ऐसे धर्म हैं जिसकी की तारीफ साइंटिस्टों ने की है जो हमारे धर्म को नहीं मानते। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने श्रीमद् भगवत ने नाम लिया रसखान का, उनका नाम था सैयद इब्राहिम रसखान, बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे। और जिस इन्होंने कविता बोली वो थी कि रसखान कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, यानी मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो रसखान क्या करे, क्या बनूं, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल में ग्वाल बालों के बीच में जो पशु हो तो कहानी हुई है। आप क्या बात करें, मांग के तो देखिए जनाब। दुकान में हमारी जगह नहीं है। अच्छा नहीं, हमारी जगह नहीं उस दुकान में, वहां पर दुकान नहीं, उसमें हमारे लिए कोई जगह जगह होती तो मानेसर जेल में होता। अच्छा ठीक, तो उससे हमारे लिए ठीक है। ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने काली जैकेट पहनी, में नाम नहीं, चौहान साहब, हम चौहान साहब कहेंगे। आई रिस्पेक्ट अलॉट ऑफ रिस्पेक्ट माई रिलीजन, सनातन धर्म। और मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने भागवत पढ़ी है। भागवत उदाहरण है कि किसी सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। वो मूर्ख है जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज ना कोई बंदर है ना कोई आदम है, हमारा पूर्वज भगवान नारायण है। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, और महाराज मनु। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विकास और मैं हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की जो बहस है वो ज्ञानवापी मस्जिद पर है, और साथ ही दोस्तों इस पर सुधांशु त्रिवेदी जी और राजकुमार भाटी जी के बीच तगड़ी बहस हो गई, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी ने ऐसे ऐसे तर्क रखे हैं कि राजकुमारी भाटी जी की बोलती बंद हो गई। साथ ही दोस्तों इसमें देवेंद्र ठाकुर और सादाब चौहान के बीच भी तगड़ी बहस हो गई, जिसमें देवेंद्र ठाकुर जी ने सादाब चौहान की बोलती बंद कर दी। तो दोस्तों बहुत मजा आएगा इस वीडियो को पूरी देखिए, और मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। नंबर 2, मैं आपकी बात सुधांशु, आपका जवाब जरूरी है। मेरा जवाब पूरा हो जाए। नहीं, बोलिए कंप्लीट करिए। अमीश जी, आप इस बात पे क्यों नाराज हो? मैं तो नाराज नहीं हो रहा, आप पक्ष क्यों बनते हैं? मैं तो राम और भगवान राम की बात कर रहा है, आप वकील के खड़े हो जाते हैं। मैंने तो निकाह बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर से आप ले रहे हो शिक्षा। आपने कुछ लोग ले रहे हैं कुछ लोग बोला, उन्होंने वीडियो डाल के कहा है कि वहां आ रहे हैं हम और यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे लोग हमारे आदर्श कभी नहीं हो सकते, और अगर ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं तो वो धर्म गड्ढे में जाए। तो आपने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आदर्श माना हुआ है। नहीं, स्वामी जो रामचंद्र हमारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं। हाँ, तो लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म ग्रंथ की जगह के देखे ना, स्वामी दूध का पानी। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई धर्मगुरु नहीं है। आप राजनीति और धर्म को एक जगह क्यों मिला रहे हैं? क्यों नहीं मिलाऊंगा? नहीं, क्यों नहीं मिलाऊंगा? अगर मिलाओगे तो आप गलती कर रहे हो, तो गलती कर रहे हो। देखिए इन्होंने बात कही, वहीं से मैं कहता हूं जो धर्मगुरु नहीं है उसको धार्मिक विषय पे नहीं बोलना चाहिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर नहीं हो तो डॉक्टरी पे मत बोलो, इंजीनियर नहीं हो तो इंजीनियरिंग पे मत बोलो। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को। इकोनॉमिक्स नहीं हो तो इकोनॉमिक्स से मत बोलो, नेता हो तो कहो हाँ मेरा ये नेता के रूप में विचार है। आप धार्मिक ग्रंथ पे क्यों टिप्पणी करने लगते हैं? और दूसरा इन्होंने जो एक बात कही, मैं याद दिला, हाँ बिल्कुल इन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल इन्होंने कहा कि मुरारी बापू की कथा में वो ये भी बोलते हैं। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, आप इतने मुस्लिम बताइए जो कि संस्कृत के श्लोक भी कोट करते हो। मैं बताता हूं, मगर जो कोट करने लगता है उस दिन सेकुलर कहते हैं मेरे से मतलब नहीं है भाई। आरिफ मोहम्मद खान साहब कितनी शानदार बातें कोट करते हैं। डॉक्टर APJ अबुल कलाम कहते थे कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, तुरंत वो बाहर हो जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी भारत की स्वतंत्रता पे, जब अंतिम समय वो बीमार थे, UPA की सरकार थी और UPA उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में रहकर पूरा इलाज करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैं काशी में ही जाऊंगा। उन्होंने कहा चना चबेना और गंगा जल जो देवे करतार, काशी छोड़ न जाइए जहां भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। चुनाव दरबार उसको भारत रत्न कब मिला? 2001 में 50 साल सेकुलर शासन में कभी नहीं मिला। इसलिए और सुनिए, महात्मा गांधी ने कहा था ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बिरला मंदिर में उस जमाने में गवा दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं किसी मस्जिद में गवा देखो ईश्वर अल्लाह तेरो। ये जो आप सेकुलरिज्म की बात कहते हैं, सेकुलर परेशान जी। और सनातन का सम्मान इसलिए कहा जाता है, बहुत समझ समझ के बोलने की बात होती है। और मैं सनातन सम्मान में एक और बात कहता हूं, हम एकमात्र ऐसे धर्म हैं जिसकी की तारीफ साइंटिस्टों ने की है जो हमारे धर्म को नहीं मानते। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बोला है। बताओ भाई, उस धर्म को न मानने वाले किसी साइंटिस्ट ने बोला हो, साइंटिस्ट ने बोला हो धर्म ग्रंथ को, और वो भी जो उस धर्म को न मानता हो। इरविन श्रोडिंगर ने बोला है अपनी किताब में, लंबा हो गया। और तो सुनिए, फिट्जे कैपरा ने बोला है, हाइजेनबर्ग ने बोला, मैंने 4 बताए। बताइएगा 2। ओके, इसलिए सम्मान की बात। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे शिक्षित और विद्वान प्रवक्ता माने जाते हैं। तो मैं ये तो नहीं मानता कि इन्हें ज्ञान नहीं होगा, इन्हें जानकारी है, लेकिन जानबूझ के छिपा रहे हैं। इन्हें यह भी पता होगा कि इकबाल साहब ने लिखा था कि है राम के वजूद में हिंदोस्तान को नाज।
अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। राम की प्रशंसा में इकबाल ने भी शेर लिखे हैं। और जो रसखान थे, रसखान ने क्या लिखा था? मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। श्री कृष्ण की स्तुति में उन्होंने छंद लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कोई मुसलमान नहीं कहता, मुसलमान भी राम को मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, हिंदू भी मुसलमानों का सम्मान करते हैं। इसी से देश मजबूत होगा। ये जो लड़ाने की राजनीति है, ये जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए घृणा फैलाई जाती है, लड़ाई कराई जाती है, एक मिनट, कौन फैलाता है आपको नहीं पता? आप बता दीजिए। आरएसएस और बीजेपी फैलाती है। अच्छा, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा ये है कि लोगों को लड़ाओ, जाति के नाम पर लड़ाओ। ये जो यहाँ का झगड़ा मेवात का किसने शुरू किया? आरएसएस ने शुरू किया। आपने बोला राजस्थान में जो गुर्जर मीणा लड़ाई, किसने लड़ाई? आरएसएस ने लड़ाई। आज अगर मणिपुर में अगर मेहते और कुकी लड़ रहे हैं, किसके लड़ाई हुए? बीजेपी के लड़ाई हुए। आरएसएस दो राष्ट्र का सिद्धांत आरएसएस और हिंदू महासभा ने दिया था, सावरकर ने दिया था, जिन्ना ने बाद में मांग की थी दो राष्ट्र की। बात कही भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इन्होंने नाम दिया रसखान का। उनका नाम था सैयद इब्राहिम रसखान, बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे। और जिस इन्होंने कविता बोली वो थी कि रसखान कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, यानी मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो। तो रसखान क्या करे, क्या बनूं? बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल में ग्वाल बालों के बीच में। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, पशु के रूप में दूसरा जन्म हो। चरो नित नंद की धेनु बजारन, तो गाय बनूं नंद बाबा के। और पाहा हो तो वही गिरी को, पत्थर बनूं जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, गोवर्धन पर्वत पे। और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंदी कूल कदम की डारन, यानी पक्षी बनूं तो उस कदम के वृक्ष पर जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाते। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगला जन्म मानने वाला व्यक्ति जो कहे कृष्ण भक्त के रूप में अगला जन्म लूं, इस्लाम के हिसाब से सही है कि खारिज? अभी दूध का दूध चालाकी है, दूध का दूध पानी का पानी। फतवा जारी हो जाता, फतवा जारी हो जाता, अच्छी बातें भी नहीं बचेंगी। इसीलिए मैंने कहा रसखान ने तो शेष महेश दिनेश गणेश महेश जाय निरंतर गावे। रसखान ने तो ये भी कहा, आप सुनिए उसके आगे क्या, अनादि अनंत अखंड जाय अनादि अखंड अछेद अभेद सुफेद बताइए। वेद अनादि अब या तो ये भी, अगर आज कोई मुस्लिम कह दे कि वेद अनादि अनंत अखंड है, कोई कह दे मेरा आज भी बहुत है कहने वाला, आज भी बहुत है, आज भी बोल। ओके सलाम चौहान है। मैं एक की बात क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ। मैं शदाब चौहान आपके पास आता हूं, फिर देवकी नंदन जी और आपके पास आऊंगा मैं श्री साहब। शदाब चौहान, जवाब जो सुधांशु जी ने पूछा, और एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं आपसे, क्या गुलाम नबी आजाद साहब अभी भी सेकुलर है? मैं तो कह रहा हूं कि वो गुलाम नबी से गुलाम भागवत हो गए, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उनको जिस चीज के बारे में क्या हो गया, गुलाम नबी से लेकर के गुलाम मोहन भागवत तक का सफर उन्होंने, क्योंकि वो तथ्यहीन बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी का इतिहास इतने साल पुराना है, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा ये बिलीफ है। उनको नहीं मालूम, उनका बिलीफ ही नहीं है कि जब से दुनिया बनी है तब से इस्लाम है। हिंदू और मुसलमान सब प्यार से रह रहे हैं। आप कहे मथुरा का विवाद लेके आगे पड़े, कहे आप ज्ञान वापी को लेकर इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतना प्यार है, प्यार से मांगेंगे सब दे देंगे। निवेदन है मेरा। क्या बात कर रहे हैं आप? मोहब्बत है, मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, आप क्या बात कर रहे हैं? मांग के तो देखिए जनाब। दुकान में हमारी जगह नहीं है अमीशी। अच्छा नहीं, हमारी जगह नहीं उस दुकान में, मोहब्बत की दुकान नहीं, उसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं। अगर जगह होती तो मानेसा जेल में होता। अच्छा ठीक, तो उससे हमें रिलेट। ठीक है। ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने काली जैकेट पहनी, में नाम नहीं, शदाब चौहान साहब, हम चौहान साहब कहेंगे। प्यार की बात है, चौहान साहब से हम एक निवेदन कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्या कहा कि कब से, जब से धरती बनी है तब से क्या है क्या? वो कहां पे, थोड़ा हमें बता दें, थोड़ा उसको हम पढ़ लें। हाँ नहीं बता। आपने मेरा जिनसे क्वेश्चन निवेदन, हाँ बिल्कुल, मेरा कुछ और बोलना ही नहीं मुझे, ये सिर्फ वो किताब बता दें और कहाँ पढ़ना है, कि हम लोग सब क्या नाम है, उन्हीं के हैं क्या? ठीक है, आप सुन लीजिए, पूरी बात मेरी मुकम्मल। जब ईश्वर ने इस दुनिया को, ईश्वर मत कहिए उसे, सुन लीजिए, ईश्वर कहेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा मामला। हमारे सुनिए ठाकुर जी, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल नहीं। हमारे डीएनए तो एक ही है ना। अरे अगर मेरा देखो, सुनिए, हाँ, आई रिस्पेक्ट अलॉट ऑफ रिस्पेक्ट माई रिलीजन, सनातन धर्म, और मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने भागवत पढ़ी है। भागवत उदाहरण है कि इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। वो मूर्ख है जो हमें ये बताते कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज ना कोई बंदर है ना कोई आदम है। हमारा पूर्वज भगवान नारायण है, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, और महाराज मनु की संतान होने के नाते हम मानव कहलाए। इसलिए हमारे इस पूरे गणित में डीएनए एक होगा, आपने बीच में चेंज किया होगा कुछ, हमारा डीएनए नारायण से चल रहा है और आज तक वही है।
सुनिए, अभी अभी ठाकुर जी ने कहा कि हमारा डीएनए, वो आपका बिलीफ है, आपको मुबारक। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही जो देवेंद्र ठाकुर जी ने शादाब चौहान की बोलती बंद की है, और साथ ही सुधांशु त्रिवेदी जी ने राजकुमार भाटी जी की बोलती बंद की है अपने तर्कों से, मुझे बहुत मजा आया। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।